दोस्तों, अगर आज से करोड़ों साल पहले की बात की जाए तो धरती ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। धरती पर पहले विशाल जानवर और दैत्याकार जीवों का राज हुआ करता था। ये जीव सिर्फ विचित्र और विशाल ही नहीं थे, बल्कि ये बेहद खतरनाक हुआ करते थे। साथ ही ये बेहद खूंखार भी होते थे, जो कि अपने से विशाल जीवों का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। फिर चाहे बात 50 फुट लंबे सांप की करे, या फिर विशाल दैत्याकार बंदर की, या फिर आप मान लीजिए कि मगरमच्छ, जो कि विशाल डायनासोर तक का शिकार कर लेते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मानव जो प्रजाति है वो बेहद ही खुशनसीब प्रजाति है, क्योंकि आज के टाइम में ये सारी प्रजातियां और खतरनाक जीव पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन अब एक बार फिर से वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों ने हाल ही में 15 करोड़ साल पुराने डायनासोर के इंसानों में होने वाली सर्दी, खांसी और जुकाम की बीमारी के होने की बात कही है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर फेफड़ों में होने वाले संक्रमण से काफी परेशान रहते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर डायनासोर को खांसी जुकाम कैसे हुआ? क्या वाकई में उनकी मौत खांसी जुकाम के संक्रमण से हुई थी? इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या इंसानों की तरह बीमार होते थे डायनासोर? डालिनोम के डायनासोर पर हुई बड़ी रिसर्च। दोस्तों, हाल ही में डायनासोर पर एक बड़ी रिसर्च हुई है, जिसमें डायनासोर फॉसिल पर हुए कई शोधों में ये पता चला है कि इन जीवों को अर्थराइटिस और कैंसर जैसी बीमारियां होती थी। पर साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित एक नई रिसर्च में ये कहा गया कि इन्हें जुकाम, खांसी और बुखार भी होता था। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर फेफड़ों में होने वाले संक्रमण से काफी परेशान रहते थे। वैज्ञानिकों को इस बात का सबूत एक डोलिनोम के डायनासोर के फॉसिल में मिले हैं। ये फॉसिल जुरासिक पीरियड का है। 15 करोड़ साल पहले जीवित ये डायनासोर शाकाहारी थे और ये sauropods प्रजाति का था। ये युवा डायनासोर लगभग 18 मीटर लंबा था और इसकी गर्दन भी लंबी थी। 15 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई थी। इसका फॉसिल पहली बार अमेरिका के मोंटाना में 1990 में पाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के मोंटाना में स्थित ग्रेट प्लेन्स डायनासोर म्यूजियम में पैलियोंटोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर कैरी वुडरफ का कहना है कि उनकी टीम ने डोली की गर्दन की हड्डियों को जांचा। इनमें से 3 हड्डियों का आकार कुछ अलग था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये हड्डियां किसी तरह से डायनासोर के रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई थी। सीटी स्कैन करने के बाद ये पता चला कि डोली के फेफड़ों में संक्रमण फैलने के बाद वह हड्डियों तक पहुंच गया था। इसके अलावा वुडरफ कहते हैं कि संक्रमण के दौरान डायनासोर को किसी बीमार इंसान की तरह खांसी और छींक और बुखार आया। शोध में वैज्ञानिकों ने डोली की तुलना आज के समय के पक्षियों से की है, क्योंकि दोनों को सांस लेने का तरीका समान है। दोस्तों, उन्हें इस बात का सबूत मिला है कि डोली को एस्परजिलोसिस का संक्रमण हुआ था। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ये बीमारी डायनासोर की मौत की वजह बनी थी। हालांकि संक्रमित होने के बाद उसकी मौत हुई या फिर कुछ दिन बाद हुई, ये कहना अभी मुश्किल है। वुडरफ के अनुसार वे किसी दूसरे डायनासोर से इतना कनेक्शन महसूस नहीं करते जितना कि डोली से करते हैं। उसे भी वही बीमारी हुई थी जो आज हमारे लिए आम है। वुडरफ का मानना है कि संक्रमण के दौरान ये डायनासोर बेहद कमजोर हो गया होगा। वो अकेला और लाचार हो गया होगा, जिससे ये मुमकिन हो सकता है कि किसी बड़े डायनासोर ने उसका शिकार कर लिया हो।